सपनों की ज़मीं, उम्मीदों का नगर। नोएडा एक्सटेंशन अब है हर दिल का सफर। आयरिश प्लैटिनम का हर कोना बयां करे खुशहाली की बात। घर नहीं, मिलती है यहाँ एक नई शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं हाउस जेट, एक ऐसा रियल एस्टेट से जुड़ा शो जो आपको रियल एस्टेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताता है। कहां कर सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट, कहां मिल सकता है आपको आपके सपनों का घर, या फिर कौन सी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है आपके लिए दी बेस्ट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत। नोएडा एक्सटेंशन, सपनों का नया ठिकाना, जहां हर मोड़ पर बसा है एक सुनहरा जमाना। इसी नोएडा एक्सटेंशन में आयरिश ग्रुप आजकल काफी चर्चा में है, जिन्होंने अपना एक खूबसूरत प्रोजेक्ट डिलीवर किया है जिसका नाम है आयरिश पर्ल्स। क्या खास है इसमें, आइए ये भी जान लेते हैं। 2020 में जब आए थे यहाँ कुछ नहीं था, अपार्ट फ्रॉम एक सिंपल फ्लैट और ऑफिस इनका। और आप देखो कि 3 साल में इन्होंने कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया। और एक सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे टोटल 364 फ्लैट्स हैं, इससे ज्यादा फ्लैट नहीं है, तो यहाँ पे रस नहीं है। हम जब आयरिश यहाँ पे देखने आए, हम थोड़े लेट फेज में देखने आए थे, तो हम जब देखने आए तो हमें इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा, घर का लेआउट बहुत अच्छा लगा। स्पेशली वी लव्ड द बालकनीज, इट वाज वेरी बिग। और बालकनी बड़ी थी बट इट वाज नॉट लुकिंग लाइक कि उन्होंने घर में से वो स्पेस काट लिया है। इट वाज लुकिंग लाइक दे हैव व्हाट यू कॉल लोडिंग कम थी, या व्हाट टेक्निकली इट इज कॉल्ड। सो आई लव द लेआउट, आई लव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लेस। आयरिश पर्ल्स कहीं ना कहीं हमने 1 साल पहले भी देखा था, मैं लेने की डेट से पहले बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन 30 से 35 सोसाइटीज एक्सप्लोर की इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। और फिर सब कुछ देखने के बाद फिर वापस यहीं आके हमने लिया। इसकी कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद यूनिक कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं मिल पा रहा था हमें एक ही सोसाइटी में। नोएडा एक्सटेंशन में इतना हंगामा मचा हुआ है, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आयरिश ग्रुप ने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। तो चलिए इन द स्पॉटलाइट में आयरिश प्लैटिनम को देखते हैं इन एंड आउट। हमने एंट्री मार ली है आयरिश प्लैटिनम में, लेकिन प्लैटिनम में क्या कुछ बन रहा है, कहां तक अभी मामला पहुंचा है, एक बार ये जानने के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि कौन है जो हमें सब कुछ बता सकता है इसके बारे में। हमारी बात हुई थी, आपको याद है? तो हमारे साथ, मतलब हम सब के साथ अब कोई है जो सब कुछ बताएगा प्लैटिनम के बारे में। पहले ये बताइए कि प्लैटिनम आपके दिल के कितने करीब है? बहुत करीब है मैम, है ना? दिस इज द बेस्ट। हम लोग इतना जरूर कह सकते हैं कि आयरिश पर्ल्स और ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है आयरिश प्लैटिनम, ये बहुत ही दिल के करीब प्रॉपर्टी। चलिए दिल के करीब है। पहले इनका नाम बता देती हूँ। इनका नाम है विकास आहलूवालिया। माय नेम इज विकास आहलूवालिया एंड आई एम वर्किंग एज अ सेल्स टीम हेड इन आयरिश प्लैटिनम। सेल्स वाले तो एकदम, है ना, एकदम स्मार्टली ड्रेस्ड अप होके तैयार होते हैं, नहीं? राइट मैम, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एग्जैक्टली एज अ सेल्स टीम। राइट। अब विकास जी, ये जो प्लैटिनम बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, ये पर्ल्स से कैसे डिफरेंट होगा? और आपको क्या लगता है कि ये जो, मैं एक तौर से कहूँ कि लग्जूरियस प्रोजेक्ट है आपका, तो गलत नहीं होगा? पर्ल्स से हम लोग इसको और बेटर डेवलप कर रहे हैं एज पर द कस्टमर्स फीडबैक जो हमें पर्ल्स में मिले, वो इम्प्रूवमेंट हमने इसमें करी है। कुछ चीज़ें हमने ऐड ऑन किया है, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा डिज़ाइन या आगे की बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो इस एरिया के अंदर एक ये जो हमारी प्रॉपर्टी आती है, दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी वी आर कमिंग अप विद 1300 कार पार्क्स फॉर जस्ट 568 यूनिट्स दैट वी आर डेवलपिंग। ओके, तो अगर आप देखेंगे आगे कार पार्किंग इज अ प्रॉब्लम, तो ये चीज़ें हैं। पर्ल्स के अंदर, पर्ल्स वाज अ स्मॉल प्रॉपर्टी दैट वाज जस्ट 2.5 एकर्स, तो हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस थी उसमें। तो दिस इज अ 5 एकड़ पैच। तो इसको हमने, इसमें जितनी भी चीज़ें थी हमने इसको इम्प्रूव किया है टूवर्ड्स लग्जरी। कुछ चीज़ें हमने स्टैंडर्ड रखी हुई है। यहाँ पे जनरली द प्रॉपर्टीज जो डेवलप होती हैं वो सीलिंग हाइट इज जस्ट 10 फीट, तो वो हमारी आई अराउंड 11.5 फीट। फिर हमारे पास डोर हाइट्स आई दैट इज 8 फीट, बालकनी साइजेस आए
तो यहाँ पे क्या था कि हमारे पास कहीं भी कॉम्बिनेशन इन तीनों चीज़ों का नहीं था, वो अवेलेबल नहीं है। किसी प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास सीलिंग हाइट है तो हमारे पास बालकनीज मैक्सिमम 5 फीट, तो हमने इसी चीज़ को कंपाइल किया, सीलिंग हाइट, डोर हाइट एंड बालकनीज, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करी कि सो दैट अगर हम खुद फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि एक्चुअली हम हमेशा अगर ये सोचे कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो एक अलग थॉट प्रोसेस होता है, जब खुद के रहने के लिए होता है तो एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। अच्छा, साइजेस क्या हैं इनके? मैम साइजेस वी आर कमिंग अप विद 3 and 4 बेडरूम यूनिट्स, हाँ, जिसमें से टोटल आप मान के चलिए वी हैव 3 ऑप्शंस इन 3 बेडरूम्स। स्टार्टिंग साइज इज 1390 स्क्वायर फीट which is a 3 bedroom 2 toilet unit। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1690, that is 3 bedroom 3 toilet, and then 1925, that is 3 bedroom 4 toilet ओके plus servant। ओके ओके और उसके बाद we have 2 sizes in 4 bedrooms, 2150, that is 4 bedroom 4 toilet, and 2550, which consists of servant room additional and a puja room also। So it consists total 4 bedrooms, 5 toilets, servant and puja room। So these are the 5 options available in Irish flat। ओके। और कब तक हमें उम्मीद है कि ये हमें देखने को मिल जाएगा, तैयार कब तक हो जाएगा? Ma'am, as per the company's planning, around we'll start the possessions by 27 end, जो हमारे 2 टावर पहले हमने लॉन्च कर रहे थे। कंप्लीट प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो 28 एंड तक विल डिलीवर दिस प्रॉपर्टी। तो कस्टमर को जो सपने दिखाए गए हैं वो बिल्कुल पूरे करके मैम लिए जाएंगे। सपने जो हम दिखा रहे हैं वो सपने नहीं है, दैट इज द रियलिटी जो हम उनको अभी बता रहे हैं। क्योंकि खुली आंखों से दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, वो खुली आंखों से देखा जाएगा। और आप अगर अपने हमारे आप जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है पल्स भी देखेंगे तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं सारे ही सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। जो हमने वहाँ कमिटमेंट उनको किया था एग्जैक्टली वही हमने पूरा करके उनको आयरिश पल्स में दिया। थैंक यू सो मच विकास। Right, ma'am. Thank you so and much. all the best। थैंक यू। आयुष प्लैटिनम को जिन्होंने बनाया है बहुत खास, क्या है उनके सपने और क्या है विजन, ये सब जानेंगे अपने इस अगले सेगमेंट में जिसका नाम है इन कॉन्वर्सेशन। और अब हाउस दैट में वक्त हो चला है अपने खास मेहमान से मुलाकात करने का, और आज हमारे साथ हैं सुबोध सिंह जो कि सेल्स डायरेक्टर हैं आयरिश ग्रुप के। सर थैंक यू सो वेरी मच कि आपने वक्त निकाला। मैंने देखा जब से मैं आई हूँ आपके ऑफिस में बहुत बिजी, आप इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब सेल्स वाले को ज्यादा ही बिजी रहते हैं वैसे भी, नहीं रहना पड़ता है मैम, क्योंकि कंपनी के लिए अर्निंग सोर्स होती है सेल्स, और सेल्स के साथ सर्विसेज अगर मेंटेन की जाए जी। तो सेल्स वाले को बिजी रहना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है। सर अब सबसे पहले ये बताइए कि जो आयरिश ग्रुप है इसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई और इसकी क्या खास बात है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और गौरव सर जो इसके एमडी हैं, रतन पल्स से मैं ग्रुप के साथ एसोसिएट हुआ। ये 50-50 के पार्टनरशिप में थी प्रोजेक्ट। 2019 में हमने एक लैंड देखी स्पोर्ट्स सिटी में, 2.5 एकड़ की लैंड थी। तो मन में एक सर के मन में, हम लोगों के मन में था कि नोएडा एक्सटेंशन जहां बजट होम के नाम पे डेवलपमेंट है जी, वहां पे कुछ अच्छा किया जाए। तो नोएडा एक्सटेंशन में आयरिश पल्स को जब हम लोग प्लान कर रहे थे, सर का एक थॉट था माइंड में, गौरव सर का, कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए और आयरिश नाम को उस डायरेक्शन में लेकर चला जाए जो एक कंफर्ट और लग्जरी और ओपननेस। नोएडा एक्सटेंशन के घरों में क्या है, चारों तरफ टावर, कंक्रीट का जंगल, हर तरफ वही नजर आ रहा है, कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। तो हमने सबसे पहले सीलिंग हाइट 11 फीट का नोएडा एक्सटेंशन में इनिशिएट करने का काम हमारा है। तो हमने जो 10 फीट की सीलिंग हाइट होती थी उसको 1 फीट बढ़ाया। तो आयरिश पल्स हम लोग 2019 में लेकर आए, और आज मुझे लगता है कि सेक्टर 1 जिस लोकेशन पे हमारा लोकेटेड है वो एक लैंडमार्क बना हुआ है। और कोरोना अनफॉर्चुनेट 2020 जनवरी में हमारी रेरा आई पहले प्रोजेक्ट का। हम लोग अप्रैल 2020 में लॉन्चिंग का प्लान किए, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना हमें मार्च में 2020 में हमारे टकराया। माइंड में एक डर बैठा बिल्कुल कि जितनी बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं हम लोग, ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग, अमेरिकन स्टैंडर्ड की सैनिटरी फिटिंग, टफ एंड ग्लास स्टेनलेस स्टील की रेलिंग, 31 फ्लोर की बिल्डिंग, मात्र 2 टावर 2.5 एकड़ में, तो इन सब की जब प्लानिंग कर चुके थे जी। तो एक माइंड में ये डर आ गया कि इस कोरोना पीरियड में कैसे होगा, क्या किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लोगों की नौकरियां चली गई, वर्क फ्रॉम होम हो गया, और किसी को पता नहीं था कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है,
तो वहाँ से अगस्त 2020 में जब कोरोना धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, हमने उसकी लॉन्चिंग कर दी। और ऊपर वाले का कृपा रहा, एक अगर वो कहा जाता है कि अगर आपकी इंटेंशन सही हो तो भगवान साथ देते हैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारी अच्छी सेल होनी शुरू हुई। तो यहाँ से हमारी आइरिस ग्रुप की शुरुआत हुई है। आइरिस पल्स को हमने 2020 का कोरोना, 2021 का कोरोना झेलते हुए ऑन टाइम डिलीवर किया। बिल्कुल सही बात है। ये बात तो मतलब काबिल तारीफ है, क्योंकि जो भी आइरिस पर्ल्स में, जैसे मैं कुछ लोगों से मिल भी चुकी हूँ, तो काफ़ी खुश हैं जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है और जिस तरीके से आपने उसको मेंटेन किया है। बड़ा खूबसूरत लग रहा था वो। तो एक तौर से कहा जाए कि आइरिश ग्रुप के लिए वो पिलर की तरह है, तो फिर गलत नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल है। और उसी पिलर के बेस पे हमारा ये प्रोजेक्ट, जहाँ हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हम ये 2023 में अथॉरिटी के द्वारा एक लैंड लिया गया, क्योंकि काम तो करना ही है। एक काम हमारा कंप्लीशन पे था, 2024 अक्टूबर में हमें पोजीशन देने थे एज पर आवर कमिटमेंट। हम उसके लिए तैयार थे और हमने अक्टूबर में पोजीशन ऑफर भी किया लोगों को। 2023 में ये ज़मीन ली गई। पहला लैंड नोएडा एक्सटेंशन में बिडिंग के थ्रू लेने का अपॉर्चुनिटी हमें प्राप्त हुआ। कॉम्प्लिकेशन ये थी कि लैंड के पूरे पेमेंट देने थे। ये पॉलिसी हमारे टाइम से ही इनिशिएट हुआ, तो फुल डाउन करके, फुल पेमेंट करके, और जिस समय हम लोग इस ज़मीन को लिए थे, मार्केट का सबसे हाईएस्ट रेट था। और उस समय हम लोग आइरिस प्लैटिनम की नींव रखे, और इसके साथ ही आइरिस ग्रुप की एक नया जर्नी शुरू हुआ। तो जब आपने आइरिश प्लैटिनम का नाम ले लिया है, तो मैं दर्शकों को बता दूं कि बेटर देन बिग नेम, ये जो स्लोगन है, ये जो आपका टैगलाइन है, वो मुझे हर जगह नजर आया। तो मेरे जहन में पहला सवाल यही था कि इसका क्या मतलब है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और बेटर देन बिग नेम जी, देखिए हमारे पास मैं जहां आइरिस प्लैटिनम हमारा लोकेटेड है जी, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में आता है जी। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग में हमारे माइंड में ये क्लियर हो चुका था कि हमें इसको बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट बनाना है। और बहुत बेहतर से मतलब है कि क्या क्या चीज़ें इन की जा सकती है सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहला काम हमने अपने लेआउट पे किया है। हमारी लेआउट लोडिंग के कंपैरिजन में जितने भी इस सेक्टर में आप प्रोडक्ट को कस्टमर या बायर कंपेयर करेगा, लोडिंग हमारी बेहतर आएगी। जितने भी स्पेसिफिकेशन वर्कआउट हो सकते थे, जैसे मैंने देखा कि अक्टूबर से लेकर अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक स्विमिंग पूल चलते हैं, तो हमने ऑल वेदर स्विमिंग पूल प्लान किया। क्या बात है, थॉट है इसके पीछे, तो बहुत गहरी सोच। जी, तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल आपको ऑलमोस्ट ओपन में है, तो कम से कम 12 महीने में 10 महीने तो आप स्विमिंग पूल का एंजॉय हमारे सोसाइटी में कर सकते हैं। हमारी स्पेसिफिकेशन में ऑल वेदर स्विमिंग पूल, इंडोर बैडमिंटन, इंडोर स्क्वैश, आपको ऑटोमेटेड क्रिकेट के लिए है, एक प्ले जोन भी हमारे, और 100% पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है। तो जब हमारा लेआउट बढ़िया हो जाता है तो हमें 2-3 चीज़ों पे काम करने होते हैं, एंट्रेंस लॉबी, लैंडस्केपिंग, और बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे रूम वेंटिलेटेड है। अच्छा। तो हमारा बेसिक अच्छा है। अब रह गई कि आइरिस प्लैटिनम यहाँ क्यों। देखो सेक्टर 10 और 12 है ये। सेक्टर 10 और 12 स्ट्रेटजिकली एक ऐसा लोकेशन है जो 130 मीटर रोड, जो नोएडा एक्सटेंशन की एक लैंडमार्क है कि 130 मीटर किसी शहर के बीचों बीच रोड कहीं नहीं है। अगर मैं इंडिया के किसी भी कोने में देखता हूं तो एक शहर के बीचों बीच 130 मीटर चौड़ी सड़कें नहीं है। ठीक है, सेक्टर 10 और 12 इकलौता लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जिसके रोड के एक तरफ हाई राइज है और एक तरफ नॉलेज पार्क 5 है, जहां आज एटा के नाम से डेटा सेंटर ओपन हो चुकी है और मोर देन 5 इंटरनेशनल डेटा सेंटर की कंपनियां अपनी लैंड ले चुकी है और उस जगह पे वो प्लान हो रहा है डेटा सेंटर और सारी चीज़ें प्लान हो रही है। आज जो नोएडा एक्सटेंशन की मैं बात करूं, हमारी इकलौती कंपनी है जो 2 कार पार्किंग मैंडेटरी करके फ्लैट बेच रही है और हमने 3 लेयर की पार्किंग बनाई है। ये हमारा फ्यूचरिस्टिक थॉट है। और भी बहुत चीज़ें हैं प्रोडक्ट में, मैं आधे घंटे या 15 मिनट की चीज़ों में उसे क्लोज नहीं कर सकता। जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा हम फिर आएंगे और फिर
जब हम उसको विटनेस करेंगे ना, तब उसको देखने में मजा आएगा। डैम श्योर, मैं आज आपको ये कह रहा हूँ और ये आपको देखने को मिलेगा वंस पोजीशन पे। जैसे सेक्टर 1 में जब हम लोग स्टार्ट हुए थे, वहाँ भी अच्छे अच्छे नाम थे और लोग बाइंग कर रहे थे ये कह के कि आपका तो पहला प्रोडक्ट है। आज हमारी पोजीशन पे सबसे बेहतर रीसेल वैल्यू है। कस्टमर जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो रिपीट, हमारे पास ऐसे कितने कस्टमर हैं जो दोबारा हमसे यहाँ ले रहे हैं। और मैं आपको ये कहूँगा कि यस, इट इज बेटर देन बिग नेम। वाह, चलिए थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना टाइम निकाला और इतने अच्छे से एलिब्रेट करके प्लैटिनम के बारे में हम सबको बताया। आयरिश प्लैटिनम के बारे में सब कुछ जानने के बाद अब ये भी तो जानना जरूरी है कि आखिर आयरिश ग्रुप की इतनी हाइप क्यों क्रिएट हो रखी है, क्यों हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्या है इसके फ्यूचर गोल्स। चलिए ये भी जान लेते हैं। हाउस दैट में अब वक्त हो गया है एक और छोटी सी मुलाकात का, और आज हम मुलाकात करेंगे मिस्टर अभिषेक मित्तल से। सर थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। ये डायरेक्टर हैं आयरिश ग्रुप के और आज आयरिश ग्रुप के फ्यूचर गोल्स के बारे में हमें कुछ बहुत ही शानदार बात बताने वाले हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आयरिश ग्रुप की जो शुरुआत हुई वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसकी फ्यूचर गोल्स क्या है? So as an Irish group, we are into our third project, and we are basically into Greater Noida Extension region. So here we want to become, हम एक ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं, हम एक स्टैंडर्ड डेवलप करना चाहते हैं कि जब भी रेजिडेंशियल फ्लैट्स के बारे में बात हो नोएडा एक्सटेंशन में, तो हमारा प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड हो जिसके अगेंस्ट कंपैरिजन हो अदर प्रोडक्ट्स का। वी वांट टू डिलीवर दैट क्वालिटी टू आवर कस्टमर्स गोइंग फॉरवर्ड। ओके, एंड सेकंड, वी ऑलवेज अडॉप्ट अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच कि जो भी आजकल के ट्रेंड्स हैं या जो भी फ्यूचर में आपके ट्रेंड्स आने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज, फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स, वो सब हम हमारे में इनकलकेट करें सो दैट हमारा प्रोडक्ट बाजार की आवाज बने। ओके, सो आप ट्रेंड सेटर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, राइट? है ना? अच्छा, तो इस फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आप कहाँ तक आगे बढ़े हैं, और मतलब कोई तो विजन आप क्रिएट किया होगा, आपने कुछ तो सोचा होगा, बिकॉज आप बहुत यंग एज में डायरेक्टर बन गए हैं, आपका फाइनेंस का रहा है बैकग्राउंड, एकदम से आपने रियल एस्टेट में जंप मारा है, तो कुछ तो नया लेकर आएंगे आप। बिल्कुल, हम बिल्कुल नया लेके आएंगे। 2 प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। आयरिश प्लैटिनम जो हमारा लेटेस्ट प्रोजेक्ट है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें आप देखेंगे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड वी आर, जो भी सारी चीजें हो सकती है हम वो देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू बिकम दैट पर्सन कि हमारा नाम जो है जब पूरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो जाए वो किसी से कम ना हो, बट जो भी नियर बाय प्रोजेक्ट्स हैं उन सबसे ऊपर ही हो, उनके लेवल में हो, बट उनसे कम ना हो। सो वी वांट टू डिलीवर दैट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद आवर प्रोजेक्ट्स। ओके, कोई यूनिकनेस है आपके ग्रुप की जो आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? एक तो मैंने ऑलरेडी बताया कि वी आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग, जो भी लेटेस्ट चीजें वी वांट टू इनकलकेट दैट इनटू आवर प्रोजेक्ट, एंड सेकेंडली वी आर ऑलवेज कस्टमर सेंट्रिक। जो भी चीज हम करते हैं वो हमेशा कस्टमर्स के लिए करते हैं। जो कुछ चीजें हैं वो हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं कि ओके वी आर डूइंग दिस, सो आर यू अग्रीड विद आवर अप्रोच, डू यू वांट सम चेंजेस इन दैट अप्रोच, या फिर उसमें आप कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। सो वी are always customer centric and we will always remain customer centric. Okay, अभी आपने नोएडा एक्सटेंशन की बात की, क्या आगे के बाकी शहरों में भी जाने का कुछ प्लान बनाया है आपने, या फिर कमर्शियल की तरफ भी बढ़ने का क्या कोई इरादा है? Obviously, we want to explore other markets as well and jump into the commercial space sometime in the future. But currently, we are focusing on establishing ourselves, especially in this region. People buy the product from the brand itself and they don't look at the location. Okay. कि आयरिश ग्रुप का प्रोजेक्ट आया तो यहाँ तो इन्वेस्ट करना ही है, यहाँ तो अपना फ्लैट लेना ही है। ये आपने जो बात बोली है ना, यही सबसे अच्छी बात है। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्ट करना क्यों है इतना फायदेमंद? क्यों लोग आयरिश पर्ल्स को बहुत सराह रहे हैं, और आयरिश प्लैटिनम में क्यों हो रही है इतनी इन्वेस्टमेंट? ये सब जानते हैं इन्हीं की जुबानी। आयरिश प्लैटिनम जो है एक ऐसा हमने जो लेआउट बनाया हुआ है, बेसिकली इट्स ए कस्टमर फ्रेंडली बालकोनी, जो कि हमारा मेजर सबसे बड़ा यूएसपी रहा है आज के डेट में, क्योंकि जो हमारा मास्टर बेडरूम का बालकोनी है विच इज 8 फुट विड्थ। एक 8 फुट विड्थ बालकोनी का मतलब है कि इट्स ए काइंड ऑफ टेरेस। इट्स अ लग्जरी होम जो हर बायर को जरूरत है।
11 फीट की सीलिंग हाइट, 6 फीट एंड 8 फीट वाइड बालकनी, एसएस की रेलिंग एंड टफन ग्लासेस एंड 8 फीट के डोर हाइट्स, रियली इट्स मेक इट्स लग्जरी। मेरे फ्रेंड्स रहते हैं आइरिस पल्स में, तो मैं आइरिस पल्स गया तो मैंने वहाँ पे इनकी बिल्ड क्वालिटी देखी, जो इन्होंने बोला वो इन्होंने प्रोवाइड किया। उसके बाद इनका मेंटेनेंस बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मुझे लेविस चाहिए था, उससे थोड़ा लग्जरी चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने इनमें फुलफिल करी। सबसे बेस्ट है इन्वेस्टमेंट पेमेंट प्लान। अभी कस्टमर ने अपने पास से केवल 10% पेमेंट करनी है एंड 10% विद इन 45 डेज बैंक रिलीज करता है। उसमें भी कुछ प्लान बैंक जो दे रहा है मोरेटोरियम प्लान कर रहा है। मोरेटोरियम मतलब अभी 10 उसका इंटरेस्ट नहीं देना है, कस्टमर ने देना है, बट वो देना है वन टाइम 24 मंथ बाद। और जो हम 20% जो मांग रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, वो भी बैंक ही रिलीज करेगा। तो जो कस्टमर का अपना जो फंड्स लग रहा है ना, वो केवल 10% ही लग रहा है। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा, जैसे बाकी एपिसोड्स आते रहे हैं। आप हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर रियल एस्टेट से जुड़े आपके कोई सवाल हैं या जानना चाहते हैं किसी खास प्रॉपर्टी के बारे में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको सही जवाब देंगे। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।